आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए हैं वो मोदी जी की खुशी से जुड़ा हुआ है। दरअसल एक फोटोग्राफ बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों साथ में खड़े हुए हैं। प्रिंस सलमान जो हैं, जो मोहम्मद बिन सलमान हैं, वो बहुत ही आम फहम तरीके से खड़े हुए हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनकी खुशी का ठिकाना नहीं लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं उनको क्या मिल गया हो जिसके बाद वो इतने खुश दिखाई दे रहे हैं। पूरा मुंह खुला हुआ है उनका और उसके बाद वो हंस रहे हैं इस तरह से दहाड़े मार करके। लेकिन क्या मिला है आखिर सऊदी अरबिया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? हमारे देश को ऐसा क्या दे दिया सऊदी अरबिया ने जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने खुश हैं? प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान 19 फरवरी को हिंदुस्तान आए और उसके बाद कई सारी घोषणाएं की गई, लेकिन उससे पहले वो पाकिस्तान भी गए थे जहां पर भी कई सारी घोषणाएं की गई थी। अब आज हम थोड़ा सा एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे कि क्या वाकई में पाकिस्तान से ज्यादा हमें मिल गया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने खुश हैं, या फिर कुछ और दिखाने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ एक राजनीतिक अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश की जा रही है। हम किसी का कंपैरिजन जब करते हैं तो उसमें यह जरूर देखते हैं कि हमारे देश को कितना फायदा हो रहा है और हमारे देश के नेता आखिर इतने खुश क्यों हो रहे हैं, कि क्या वाकई में हमारे देश को इतना फायदा हो भी रहा है या वो हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जहां तक हमने एनालाइज किया, हमें ऐसा लगा कि शायद ये जो विजिट हुई थी इसमें हमें बेवकूफ ज्यादा बनाने की कोशिश की गई, जबकि हमारे देश के नेताओं ने ज्यादा खुशी का इजहार किया। अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करें, दो बड़ी चीजें हुई इस दोनों विजिट के दौरान। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान भी गए, वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान से मिले और उसके बाद हिंदुस्तान आए एक दिन का गैप देकर के और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। दो बड़ी घोषणाएं की गई, वो था निवेश। पहली जो घोषणा थी वो थी निवेश, जो रिफाइनरी में लगाना था उनको। पाकिस्तान में भी एक रिफाइनरी लगा रहे हैं, उसमें निवेश कर रहे हैं। सऊदी अरबिया की एक बड़ी कंपनी है जिसका नाम है सऊदी अरामको। ये दुनिया की सबसे बड़ी तेल निर्यात कंपनी है जो 2-3 जगह पर अपने अपने प्रोजेक्ट्स लगाने की कोशिश कर रही है, रिफाइनरी लगाने की कोशिश कर रही है, जिसको लेकर के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने विजिट भी की। और जो दूसरी बड़ी घोषणा की गई वो थी हमारे कैदियों को जो सऊदी अरबिया की जेलों में बंद है उनको छोड़ने की घोषणा। आज हम कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं कि जो पाकिस्तान को दिया गया और जो हमें दिया गया उसमें कितना फर्क है और देश के प्रधानमंत्री इतने खुश क्यों हो रहे हैं इस विजिट पर। पहली बात करते हैं हम निवेश की, कि निवेश कितना मिला। पाकिस्तान को जो है 20 अरब डॉलर का निवेश करने का वादा किया गया है सऊदी अरबिया की तरफ से, कि सऊदी अरामको जो कंपनी है, जो तेल निर्यात कंपनी है, वो 20 अरब डॉलर का निवेश करेगी पाकिस्तान में। वहीं अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो ये जो निवेश है ये 44 अरब डॉलर हो जाता है। लेकिन आप थोड़ा सा इसको कंपैरेटिव एनालिसिस करिए। एक तरह से होता है कि किसी 5 लोगों को 100 रुपए दे दिए जाएं और दूसरी जगह होता है कि 5000 लोगों को 200 रुपए दिए जाएं। भले ही वो 100 से ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन जब आप नंबर ऑफ पर्सन काउंट करेंगे तो कहां 5 और कहां 50 हो जाते हैं। तो इसी तरह से हिंदुस्तान की आबादी और पाकिस्तान की आबादी के कंपैरेटिव एनालिसिस अगर हम करें कि आबादी के लिहाज से कितना हमें निवेश मिल रहा है। पाकिस्तान की जो जनसंख्या है वो है 20 करोड़। 20 करोड़ की आबादी है और वहां पर 20 अरब डॉलर का निवेश किया जा रहा है, जबकि हिंदुस्तान की आबादी है 137 करोड़ और यहां पर सिर्फ 44 अरब डॉलर का निवेश किया जा रहा है। तो अगर देखा जाए तो वहां पर हर 1 करोड़ की आबादी पे 1 अरब डॉलर का निवेश सऊदी अरबिया की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो 1 करोड़ की आबादी पर जो है 0.4 का भी नहीं लग रहा है। मतलब अगर आप इसका एनालिसिस करेंगे तो 0.3 अरब डॉलर का निवेश बैठता है 1 करोड़ आबादी को लेकर के। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो कहां 20 करोड़ की आबादी पे 20 अरब डॉलर का निवेश है और कहां 137 करोड़ लोगों की आबादी पर सिर्फ 44 अरब डॉलर का निवेश है। ये तो हो गई निवेश की बात। तो इसका अगर आप अनुपात निकालेंगे तो हिंदुस्तान में कहीं कम जो है निवेश कर रहा है पाकिस्तान की तरफ के कंपैरिजन में। पाकिस्तान में ज्यादा निवेश किया जा रहा है अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें, और हिंदुस्तान में कम किया जा रहा है। जो दूसरी बड़ी चीज थी वो थी हमारे कैदियों को छोड़ना। जब इसका अनाउंसमेंट किया गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अनाउंसमेंट हुआ सरकार की तरफ से कि सऊदी अरबिया हिंदुस्तान के 850 नागरिकों को छोड़ेगा जो वहां की जेलों में बंद है। 850 नागरिक। लेकिन जब पाकिस्तान की तरफ से अनाउंसमेंट हुआ तो वहां पर पता चला कि 2000 से ज्यादा पाकिस्तानियों को छोड़ा जाएगा।
अगर आप इसका कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो शायद मतलब मुझे तो लगता नहीं कि इसका कोई कंपैरेटिव एनालिसिस भी करने को बनता है। साफ साफ दिखाई देता है कि कहाँ सिर्फ 850 लोगों को छोड़ा जाएगा, जबकि हिंदुस्तान के करीब 80 लाख लोग जो है वो वहाँ पर रहते हैं। और उसके बाद जो है अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के कितनी कम आबादी वहाँ पर है हिंदुस्तान के कंपैरिजन में, लेकिन 2000 लोगों को छोड़ा जाएगा। ये दो बड़ी चीज़ें थीं जो हमारे सामने आई। अब आप ही ज़रा बताइए कि मोदी जी इतने खुश क्यों हो रहे हैं? क्या हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हमारे देश को पूरे को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी? या वाकई में क्राउन प्रिंस की विजिट से वो इतने खुश हैं, या फिर अंदर कुछ और है? क्या तेल का कारोबार किसी और को मिलने वाला है? ये भी एक बड़ा सवाल हो सकता है। आप ज़रा अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताइए कि आखिर मोदी जी इतने खुश क्यों हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। हमारी आपसे दरखास्त है कि इस प्रोग्राम को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, @शहजाद बन्नी पर जाकर के आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।